गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास का 4.1 पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले तो ऊपर बता देता हूँ द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि जर्मनी और इटली का निर्माण या कैसे एक राष्ट्र के रूप में इनका निर्माण हुआ। तो फिर देखते हैं 4.1 जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? ठीक है, 1848 में राष्ट्रवादी है पूरे यूरोप में। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हो गया या होने लगा। उसके बाद या इनका गठबंधन होने लगा या जुड़ने लगे लोग। राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा? रूढ़िवादियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र सत्ता को और अधिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए चाहते थे, या पूरे यूरोप में क्या है उसका राजनीतिक सत्ता को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इससे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है, इसको इस प्रक्रिया के द्वारा देखा जा सकता है जिसे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। यूनिफाइड यानी एकीकृत। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा आपने देखा राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। मिडिल क्लास के जो जर्मन लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा यानी फैली हुई थी। कौन सी भावनाएं? राष्ट्रवादी भावनाएं। उसके बाद और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया। यानी 1848 में यूनिट एक महासंघ या एक यूनिट जो कि अलग अलग क्षेत्रों को जोड़कर एक महासंघ बनाया था। किसने? जर्मन महासंघ ने। जर्मन महासंघ के द्वारा विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित, ठीक है, एक इलेक्टेड यानी निर्वाचित संसद द्वारा शासित एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? लिबरल राष्ट्र राज्य बनाया गया। ठीक है, किनके द्वारा? वही मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, मध्य वर्गीय लोग, ठीक है, उनके द्वारा। उसके बाद मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर दबा दी गई। लेकिन जो उदारवादी के द्वारा जो राष्ट्र राज्य बनाने की जो पहल थी वो क्या है? रिप्रेस, दबा दी गई। किनके द्वारा? राजा की जो सेना थी, मिलिट्री थी, उनके द्वारा। ठीक है, उनका पर्सा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया। यानी उनका क्या है? राजा का जो समर्थन है वो किसने किया? पर्सिया के जो लैंड ओनर्स थे बहुत बड़े, जिनको जंकर्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी उनका समर्थन दिया या उनका सपोर्ट किया। किसका? राजा का, उन क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। ठीक है, जो
एक राष्ट्र राज्य बनाने की पहल कर रहे थे। उसके बाद वो भी संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत, ठीक है। उसके बाद देखें तो उसके पश्चात पर्सिया ने या परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। लीडरशिप किसने ले ली? अपने हाथों में ले ली। यूनिफिकेशन, नेशनल यूनिफिकेशन यानी राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए इसकी बागडोर परसा ने अपने हाथों में ले ली। उसका प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क था। इसका चीफ मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री था, ठीक है, या प्रमुख मंत्री था, वो ओटो वन बिस्मार्क था। इस प्रक्रिया का जनक, ठीक है। सारी प्रोसेस जो बनाने की निर्माण एक राष्ट्र राज्य की या नेशनल यूनिफिकेशन एक राष्ट्र राज्य बनाने के लिए इसकी बागडोर ओटो वन बिस्मार्क ने अपने हाथों में ले ली और इस प्रक्रिया को पूरा करने लग गया, जो कि इस प्रक्रिया का क्या था? जनक था, ठीक है। जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने फिर किसकी मदद ली? पर्सिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, ठीक है। जितने भी सेना थी, नौकरशाही थे, तो कर्मचारी, ठीक है, उनकी मदद ली। 7 वर्षों के दौरान 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से तीन युद्ध में परसा को जीत हुई। यानी 3 वॉर्स, तीनों युद्ध में क्या है? परसा को क्या है? इन तीनों में जीत हासिल हो गई पर्सिया को, पूरी तरह कंप्लीटेड, ठीक है, इस प्रक्रिया में। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की, तीनों राज्यों को अपने अंडर में ले लिया। फिर जनवरी 1871 में देखें तो वर्साई में हुए एक समारोह में, ठीक है, कहाँ हो रहा था? वर्सलीज, ठीक है, वर्साई में हुए एक समारोह में परसा के राजा, कौन था? पर्सिया के किंग यानी परसा के राजा विलियम फर्स्ट, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। पूरे जर्मनी का क्या? प्रोक्लेम यानी घोषित करना या दावा कर दिया, घोषित कर दिया, ठीक है, जर्मन का एक राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में, वर्साई में एक समारोह हो रहा था, परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। इसके बाद 18 जनवरी 1871 की सुबह बहुत ठंडी थी, यानी बिटरली कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, ठीक है, प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट के जो राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री, चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क समेत परसा के महत्वपूर्ण महल में मंत्रियों की एक बैठक, क्या है, वर्साई के एक महल के ठंडे शीश महल, वर्साई के शीश महल में हुई। दोबारा बताऊं कि 18 जनवरी 1871 की सुबह बहुत
सुबह बेहद ठंडी थी। उसके बाद यहाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जर्मन राष्ट्र के राजकुमारों, सेना के जो प्रतिनिधियों और प्रमुख जो पर्शिया के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, जो कि प्रमुख प्रधान मंत्री ओटोमन बिस्मार्क समेत पर्सा के एक महत्वपूर्ण वर्साय के शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स यानी शीश महल में इनकी क्या हुई, बैठक हुई। सभा सारे लोग क्या है, एक गैथरेड इकट्ठे हो गए और इस सभा ने पर्सा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन राज्य की घोषणा की। ठीक है, वर्साय के इस महल में जो पर्सा में इकट्ठे हुए थे, वर्साय के महल में, ठीक है, वहाँ पर काइजर विलियम प्रथम की अध्यक्षता में नए जर्मन राज्य की घोषणा की। ठीक है, हेड कौन था आपकी बात, काइजर विलियम फर्स्ट था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। यानी जर्मन जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी, पर्सा राज्य जो था या उसकी सत्ता, वो क्या है, डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व दिखा रही थी। ठीक है, यानी अपनी सत्ता का या शक्ति का क्या प्रदर्शन कर रही थी, किस प्रकार क्या है हमने एकीकरण किया है जर्मन राष्ट्र को बनाने में। उसके बाद नए राज्य ने जर्मनी की जो मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्था को क्या है, आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। मॉडर्नाइजिंग यानी आधुनिकीकरण पर एम्फेसिस यानी जोर दिया। जो नए राष्ट्र जर्मनी जो बना था, उसमें किस पर जोर दिया गया था, एक तो मुद्रा पर, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्था पर क्या है, इन पर ठोस कदम उठाए गए या स्ट्रॉन्ग बनाया गया इनको और मजबूत, या इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और पर्सा द्वारा उठाए कदम और उसकी कार्रवाइयों बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। यानी पर्शिया के द्वारा जो उठाए गए कदम थे, वो अन्य जर्मनी के जो बचे हुए जो स्टेट थे, ठीक है, राष्ट्र थे, उनके लिए क्या है, एक रोल मॉडल का बना। कौन, पर्सा बना। ठीक है, या पर्शिया।